नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्लेषण चैनल में। आज हम बात करेंगे अडानी ग्रुप की, बैंक के पैसों के, एलआईसी के पैसों से और इन सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वॉर के। कुछ देश मिल के भारत के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर कर रहे हैं, जानते हैं हम आगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर ले अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप पूरी तरीके से डूबने वाला है नहीं, वो कंपनी डूबती है शेयर बाजार में जिसका 40% से कम का हिस्सेदारी मालिक के पास हो, 60% मार्केट में हो, तो मार्केट क्रैश होने से वो कंपनी डूबती है। ये कंपनी नहीं डूबेगी क्योंकि इसके फेवर में मतलब उल्टा है, सब उल्टा है। 60% मालिक के पास है, 40% के आसपास मार्केट में है, तो जितना गिरना था गिर गया, हो सकता है थोड़ा और गिरेगा। तो अडानी ग्रुप पूरी तरीके से नहीं डूबने वाला। अब अडानी ग्रुप पूरी तरीके से नहीं डूबेगा तो एलआईसी का जो 9% का इन्वेस्टमेंट है 74,000 करोड़ के आसपास समथिंग यही है, तो वो पैसा डूबेगा नहीं। जब अडानी ग्रुप पूरी तरीके से नहीं डूबेगा तो ये भी नहीं डूबेगा, और ना ही बैंक के पैसे डूबेंगे। बैंक के पैसों को समझते हैं, जितना भी लोन बैंक ने दिया है ना उसका 0.07% अडानी ग्रुप को दिया है, ठीक है। उसमें से भी 0.03% प्राइवेट बैंक दिए हैं अडानी ग्रुप के एसेट के बदले वो सारे पैसे दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं 0.04% की। 0.04% जब अडानी पूरी तरीके से नहीं डूब रहा है तो उसका पैसा कैसे पूरी तरीके से डूबेगा? ये बैंक के भी पैसे पूरी तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि नहीं डूबने वाले हैं। तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा अड़चने और आएगा अडानी ग्रुप के आगे, मेरा ऐसा मानना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक पावर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जो उन लोगों को पीछे कर सकते हैं जो आज हम लोगों से इकोनॉमी में, एक चाइना और एक इंडिया। चाइना अब नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं है, यूथ खत्म हो गया है, लॉकडाउन आया था, उसके बाद उसके स्लो हो गया, इकोनॉमी ग्रोथ उसका स्लो हो गया है, और भी बहुत सारी कारण हैं जिसके वजह से चाइना अब उस लेवल में खड़ा नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया के पास मैसिव पोटेंशियल है, इसलिए इंडिया को बार बार टारगेट किया जाता है। धीरू भाई अंबानी पर भी ये टारगेट किया गया था, इतिहास इसका गवाह है। आज ये अडानी पर हुआ। जब भी देखिए, भारत के बड़े उद्योगपति को टारगेट इसलिए किया जाता है ना कि जब भी बड़े उद्योगपति डिस्टर्ब होते हैं तो उनके नीचे 10, 100 या उसके आसपास के व्यापारी, छोटे छोटे सप्लायर होते हैं, और इन दोनों के मिला के हजारों लाखों नौकरियां जनरेट हुई रहती हैं, हजारों लोगों को रोजगार मिला रहता है। अब इस रोजगार से लोगों के पॉकेट में पैसा आता है, पॉकेट में पैसा आता है तो पैसा खर्च होता है, जीडीपी चलता है, पैसा सर्कुलेट होता है तो जीडीपी चलते रहता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये इन कंपनियों पे क्वेश्चन खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है स्टाफ खत्म होंगे, स्टाफ कम होंगे, मतलब नौकरियां जाएंगी, पैसा आएगा नहीं, तो पैसा खर्च होगा नहीं, पैसा खर्च नहीं होगा तो फिर ये जाकर क्या करता है कि जीडीपी को स्लो करता है। मनी सर्कुलेशन स्लो होता है तो जीडीपी भी स्लो हो जाता है। इसलिए ये भारत पे, मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमिक वॉर खेला जा रहा है। क्योंकि ये जो हिडनबर्ग कंपनी है, ये कौन कंपनी है जानते हैं? ये करती है क्या है? ये करती है कि किसी के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसका शेयर डाउन करती है, उससे वो पैसा डायरेक्टली कमाती है। ये हिडनबर्ग की डायरेक्ट की इनकम है। अब जैसे ही हिडनबर्ग ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, अमेरिका की सारी संस्थाएं एक्टिव हो जाती है। भारत के खिलाफ, अडानी के खिलाफ। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अडानी के खिलाफ सारी संस्थाएं एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। हालांकि देश में बहुत सारे लोग आए हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बाद में चल के अडानी ने उनका भी पैसा रिटर्न कर दिया। जो एफपीओ के जो फंड हुआ था, जो सब्सक्राइब हो गया था, वो पैसा भी अडानी ने रिटर्न कर दिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अभी कुछ दिन तक और हो सके चला है, लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला है। देश का सपोर्ट कीजिए, बड़े उद्योगपति को सपोर्ट कीजिए, वे हमको सपोर्ट करेंगे इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से। अगर देश को भी टैक्स देते हैं, नौकरी देते हैं हमारे से योग्य पुरुष को, या फिर दान करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमको फायदा होगा। धन्यवाद।